आपको बता दें कि खेलते समय इन दोनों पर ये जर्जर पोल गिर गया और प्लेयर्स की सेफ्टी पर यहाँ पर तमाम सवाल खड़े उठ रहे हैं। बहादुरगढ़ और रोहतक में 2 अलग अलग हादसे ये हुए हैं। प्रैक्टिस के दौरान जर्जर बास्केटबॉल पोल खिलाड़ियों पर गिर गए और 4 दिन के अंदर प्रदेश में 2 बड़े हादसे ये पोल गिरने के हुए हैं। बहादुरगढ़ वाले मामले में खेल अधिकारी ने प्रशासन की और तमाम व्यवस्थाओं की गलती मानी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हरियाणा में 2 बास्केटबॉल खिलाड़ियों की 4 दिनों के भीतर ये मौत हो गई है। आपको बता दें कि 4 दिन के अंदर प्रदेश में 2 बड़े हादसे हुए हैं और बहादुरगढ़ वाले मामले में खेल अधिकारी ने गलती मान ली है। यहाँ तक कि आपको बता दें हरियाणा में ये 2 जो बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं इनकी जो मौत है वो जर्जर पोल के गिरने से हुई है। एक ये जो तस्वीर सामने आ रही है इसमें देखा जा रहा है कि जो जर्जर पोल है वो सीधा खिलाड़ी के सीने पर गिरता है, जिसकी वजह से उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। बास्केटबॉल यह युवक खेल रहा था और अचानक से वहाँ पर वो जर्जर पोल उसके सीने पर गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर रोहतक की, जिसमें ये जर्जर पोल गिरने से सीधा उसके सीने पर ये पोल गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। 16 वर्ष का ये खिलाड़ी। दूसरी तस्वीर बहादुरगढ़ की, जहां पर आपको बता दें कि एक 15 वर्षीय अमन की मौत हो जाती है और रोहतक में 16 वर्षीय हार्दिक की यहां पर मौत। न्यूज़रूम से हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सांगवान हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। ज्योति, ये जो 4 दिन में 2 बड़े हादसे हुए हैं, बहादुरगढ़ वाला वाले मामले में तो खेल अधिकारी ने अपनी गलती मान ली है, लेकिन ये जो रोहतक में भी ये बड़ा हादसा हुआ है और हालांकि अभी ये गलती मानने से ये पूरा जो हादसा है वो वापस नहीं हो जाएगा। ये हादसा है या लापरवाही है? तमाम सवाल यहाँ पर प्रशासन पे खड़े उठ रहे हैं। बिल्कुल पूजा, ये सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं ये दोनों मामले सामने आने के बाद, क्योंकि देखिए हर एक जान की कीमत है। किसी भी नागरिक की जान जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण अपने आप में होता है, बेहद दर्दनाक होता है, लेकिन खिलाड़ी किसी भी राज्य, किसी भी देश की धरोहर होते हैं और हरियाणा जैसा वो राज्य जो कि अपने खेल खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधाओं, जिसमें आप पदक राशि की बात करें, नौकरियों की बात करें, खेल नीति की बात करें, जो कि पूरे देश में सबसे बेहतरीन कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ग्राउंड सेफ्टी को लेकर अब जरूर सवाल उठ रहे हैं। जो ग्राउंड पर बिल्कुल आप आधारभूत सुविधाओं को लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ियों की बिल्कुल एक तरीके से जान गई है। ये कोई हादसा या लापरवाही नहीं कही जा सकती। अपने आप में खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं कि क्या ये लापरवाही की भेंट चढ़ गए हैं, क्या केवल हादसा कहा जाए या लापरवाही के चलते मर्डर क्योंकि हो गया, कि इससे कम क्योंकि नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं पहले से पोल बदले गए, क्यों इस तरह की लापरवाही की गई और क्या प्रशासन की लापरवाही के चलते 2 खिलाड़ी भेंट चढ़ गए हैं। अब खबर ये सामने आ रही है कि दोनों ही जो मामले हैं, दोनों ही जिलों से जुड़े जो मामले हैं, दोनों ही खिलाड़ियों की मौत से जुड़े मामले हैं, इनमें सरकार की ओर से बड़ा एक्शन लिया जाएगा। सीएम से भी हालांकि बातचीत की गई, उनकी ओर से भी कहा गया कि मामले में जैसे ही संज्ञान में तमाम चीजें आती हैं उसके बाद कार्रवाई होगी। अब खबर ये सामने आ रही कि बहादुरगढ़ में खेल अधिकारी की ओर से जिम्मेदारी ले ली गई है और बिल्कुल देखिए जिम्मेदारी लेना बनता भी है। 2 खिलाड़ी जिनमें से एक का नेशनल टीम में चयन हो गया था, जो कि खेल कैंप से वापस लौटा था और देश के लिए खेलना था, राष्ट्रीय खिलाड़ी था। दूसरे खिलाड़ी की हम बात करें, होनहार खिलाड़ी, उभरता खिलाड़ी, अपने परिवार में 2 बहनों का इकलौता भाई, जिनमें नेशनल खिलाड़ी की एक बार फिर से बात करें, 2 भाइयों में से बड़ा भाई, दूसरा जो छोटा भाई है वो भी बास्केटबॉल का लगातार प्रैक्टिस कर रहा है, वो भी खेल में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। तो कैसे दोनों परिवारों के परिजनों को मामले में सब्र आएगा, सवाल बहुत उठ रहे हैं, क्योंकि एक खिलाड़ी ऐसे ही नहीं बनता है। केवल खिलाड़ी की मेहनत नहीं, बल्कि माता पिता, परिवार, भाई बहनों, तमाम लोगों के संघर्ष के चलते एक खिलाड़ी वाकई खिलाड़ी बन पाता है। तो अब देखना यह है कि बेहद बड़ी लापरवाही है, ये केवल एक मौत नहीं है, उससे अधिक है। ये सवाल जरूर उठ रहा है, इसकी जिम्मेदारी कब और कैसे तय होती है। बहादुरगढ़ का एक बार फिर से हम जिक्र करें, खेल अधिकारी की ओर से जिम्मेदारी ली गई है, लेकिन क्या इतना भर काफी है? क्या कुछ और लोगों पर भी मामले में कार्रवाई की गाज गिरती नजर आएगी और कब तक क्या एक्शन लिया जाता है, ये देखना भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी ज्योति, आप बने रहिए हमारे साथ और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर का बीच में हम रुख कर लेते हैं। आपको बता दें बड़ी खबर इसी खबर से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आपको बता दें
बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत पर दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि लापरवाही ने खिलाड़ी की जान ली है और मामले में उचित कार्रवाई होनी चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा का ये बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया है। बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत पर दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर बोले हैं। उन्होंने ये जो खिलाड़ी की जान गई है उसको लापरवाही बताया है और उन्होंने कहा है कि लापरवाही ने खिलाड़ी की यहाँ पर जान ली है। दीपेंद्र हुड्डा का ये बड़ा बयान। जैसे सरकार की लापरवाही और बेरुखी की वजह से हमने अपने देश का एक हीरा भाई खोया है। जिम्मेदारी सरकार की है और ये इतनी बड़ी बेरुखी सरकार की और इतनी बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं ये बेरुखी और लापरवाही नहीं, इसको अपराध की श्रेणी में इस बेरुखी इस लापरवाही को आप देख सकते हैं। खुद सरकार कुछ करे नहीं और हम अगर विपक्ष में होते हुए बतौर सांसद कोटा भी दें तो उसको लगाया ना जाए, 3-3, 4-4 साल तक फाइलों में घुमाया जाए। इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ इस देश के लिए, और देश की नेशनल बास्केटबॉल टीम में बच्चा सेलेक्ट हुआ, ये देश के लिए मेडल लाता, कोई हमारे लिए नहीं लाता, देश के लिए। हर देशवासी को सोचना चाहिए कि आज ये इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। सीधा हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर का रुख कर लेंगे। न्यूज़ रूम लाइव से सीधा हमारे साथ ज्योति जुड़ी हुई है। ज्योति, अब दीपेंद्र हुड्डा का भी बयान इसको लेकर सामने आया है। उन्होंने इसको सरकार की यहाँ पर लापरवाही बताया है। तो अब एक तरीके से पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर वार का सिलसिला अब यहाँ पर चलेगा और जो खिलाड़ियों की यहाँ पर ये दुर्घटना से मौत हुई है, इसके जो तमाम जो एक तरीके से आरोप हैं वो एक दूसरे पर लगाए जाएंगे। मिलता है सरकार को घेरने का काम करता है, विपक्ष कोई भी पार्टी सत्ता में हो, कोई भी विपक्ष में हो, लेकिन ये मामला सियासत से थोड़ा ऊपर उठकर होना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा का बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उनके ही संसदीय क्षेत्र के ये दोनों मामले हैं जिसमें दोनों खिलाड़ियों की जान गई है। एक और बड़ी बात वो भी कह रहे थे कि जब विपक्ष के लोग अगर कोटे से फंड भी देते हैं उसके बाद भी मरम्मत क्यों नहीं करवाई जाती, क्योंकि खबरें ये सामने आ रही हैं कि पिछले दिनों दीपेंद्र हुड्डा की ओर से फंड जारी किया गया था, राशि जारी की गई थी, मरम्मत होनी थी। हालांकि फाइल्स में ही ये पूरा मामला अधर में ही लटका रहा, जिसके चलते हम कह सकते हैं लाखन माजरा वाला जो मामला सामने आया है जिसमें हमने नेशनल खिलाड़ी को खोया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण, बेहद परेशान करने वाला, व्यथित करने वाला ये हादसा सामने आया है। तो जाहिर है दीपेंद्र हुड्डा सरकार को घेरेंगे। हालांकि सरकार भी मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है, मामले में एक्शन की तैयारियां बताई जा रही हैं। सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं कि जल्द ही मामले में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और देखिए, सबक लेने की भी बहुत जरूरत है। 4 दिन में 2 जानें चली गई, होनहार खिलाड़ियों की, उत्कृष्ट खिलाड़ियों की जानें चली गई। सबक लेने की भी जरूरत है कि भविष्य में इस तरह के हादसे या इस तरह के मामले सामने ना आए। अब पूरी तरह से दूसरे जो ग्राउंड हैं, प्रैक्टिस ग्राउंड है, दूसरे जो स्टेडियम हैं, किसी भी स्तर पर हम बात करें, जिला स्तर पर बात करते हैं, तमाम स्तर पर जो भी स्टेडियम है उनका भी रियलिटी चेक किए जाने की जरूरत है कि क्या स्थिति है, क्या वाकई ग्राउंड सेफ्टी मिल पा रही खिलाड़ियों को, क्या वाकई सुविधाएं हैं, क्या जानलेवा लापरवाही आने वाले दिनों में भी तो एक बड़े हादसे की वजह नहीं हो सकती है। इन तमाम चीजों को लेकर गंभीरता से सोचने और देखने की जरूरत है। जी ज्योति, आपने सही कहा कि यहाँ पर जो जिम्मेदारी है वो लेनी है और सबक भी लेना है, पर अक्सर हमारे देश में देखा जाता है कि जो सबक है वो किसी न किसी हादसे के बाद ही लिया जाता है। पहले से बहुत सारे ऐसे हादसे होते रहते हैं और पहले जो खिलाड़ी हरियाणा जिसको खेलों के लिए जाना जाता है, वहाँ पर ऐसा हादसा होना एक बहुत ही दुर्घटना का विषय है। यहाँ पर जो खिलाड़ी कई जगहों से यहाँ पर कुश्ती के लिए, पहलवानी के लिए यहाँ पर देश के कई कोनों से यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं, तो न सिर्फ ये पूरा देश बल्कि राज्य की छवि को भी एक तरीके से खराब करता है, क्षतिज करता है। हरियाणा खेल खिलाड़ी के लिए जाना जाता है। वर्तमान सरकार भी खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन काम कर रही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। हम चौटाला सरकार के दौरान की बात करें, खिलाड़ियों को इनामी राशि देना, कैश अवार्ड देना, ये शुरू किया गया। हुड्डा सरकार में भी खेल नीति की बात हो, पदक लाओ, नौकरी पाओ की बातें, तमाम दावे उस वक्त भी किए गए। और आज भी जब हम ये बात बता रही है, हादसा, ये 2 जो खिलाड़ियों की जानें चली गई है, ये खबर जिस वक्त हम लोगों को दे रहे हैं, देशवासी सुन रहे हैं, उस वक्त हरियाणा सबसे अधिक इनामी राशि दे रहा है। हम इसमें ओलंपिक जो खिलाड़ी हैं उनकी बात
बात करें, पदक विजेताओं की बात करें, कॉमनवेल्थ की बात करें, इंटरनेशनल जितनी भी प्रतिस्पर्धाएं प्रतियोगिताएं होती हैं, हरियाणा सरकार सबसे अधिक इनामी राशि देती है। खिलाड़ियों की डाइट से लेकर स्टेडियम की बात करें, तमाम तरह की बुनियादी सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन इन सुविधाओं के अलावा जब हमारे 2 होनहार खिलाड़ी लापरवाही की भेंट चढ़ जाते हैं पूजा, तो ये केवल हरियाणा का मामला नहीं, देश भर की निगाहें इस मामले में अटकी हैं। अब जरूरत है कि मिसाल पेश की जाए, अब जरूरत है कि नजीर पेश की जाए। इस मामले में दोनों ही मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाए, सुनिश्चित ये भी किया जाए कि आने वाले दिनों में कम से कम इस तरह का हादसा रिपीट ना हो, इस तरह की और भी घटनाएं सामने ना आए। पूजा जी जी ज्योति, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। और ये जो दुखद हादसा, इस पर विपक्ष का भी यहाँ पर बयान सामने आया है। और चंडीगढ़ से हमारे इस वक्त संवाददाता साहिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, ये जो 2 दुर्घटनाएं बैक टू बैक यहाँ पर देखी गई हैं, अभी कुछ समय पहले तक ये एक खबर थी और अब ये 2 हादसे ऐसे हो गए हैं जिसमें एक ही तरीके से बास्केटबॉल के 2 खिलाड़ियों के यहाँ पर मौत हुई है। और फिलहाल सरकार की कोई प्रतिक्रिया इस पूरे उस पर लेकर आई है? साहिल से दोबारा संपर्क यहाँ पर किया जाएगा। और इस पूरे हादसे के बाद अब ये तमाम जो सवाल है वो खड़े उठ रहे हैं। इंडिया न्यूज़ की तरफ से ये सवाल हम यहाँ पर प्रशासन से, सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर प्लेयर्स की सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी है? ये जो प्लेयर्स के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हुई है, ओ भाई इनको तो यहाँ पर सवाल कई उठ रहे हैं कि प्लेयर्स की सेफ्टी की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? क्या यहाँ पर प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा, सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? और ये जर्जर जो पोल थे उनको क्यों नहीं बदला गया? क्योंकि देखिए, ये जो दोनों पूरे मामले सामने आए हैं, वो जो हादसे हुए हैं वो दोनों एक ही तरीके से हुए हैं। यहाँ पर खिलाड़ियों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा और प्लेयर्स की सेफ्टी की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से साहिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, ये जो दोनों हादसे हुए हैं, तमाम सवाल खड़े उठ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही है कि आखिर इन जर्जर पोलों को क्यों नहीं बदला गया? और ये जो खिलाड़ियों की 2 होनहार खिलाड़ियों की मौत हुई है, इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? बिल्कुल पूजा, खेल डिपार्टमेंट की लापरवाही के चलते हरियाणा के 2 होनहार खिलाड़ी जो है जिनकी मौत हो जाती है पोल गिरने के कारण। पहली घटना जो है वो रोहतक के गांव लाखन माजरा की है और दूसरी घटना जो है वो बहादुरगढ़ की है। इन दोनों ही इंसिडेंट में जो है दोनों युवा जो थे खेल की प्रैक्टिस कर रहे थे। इस दौरान जो है रोहतक के अंदर जो है 750 किलोग्राम का एक पोल जो है वो जो खिलाड़ी था हार्दिक, उसके ऊपर गिर जाता है। और उसके बाद घटना का आप सीसीटीवी आप देख सकते हैं किस तरीके से आसपास के जो खिलाड़ी हैं वो उनको अस्पताल लेके जाते हैं। और दूसरी घटना जो है वो बहादुरगढ़ की बताई जा रही है। यहाँ भी एक 15 साल का खिलाड़ी है जिसके ऊपर पोल गिरने के कारण उसकी मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही जो है इसके अंदर सामने निकलकर सामने आ रही है कि खेल डिपार्टमेंट की ओर से इन पोलों को क्यों नहीं बदला गया। हालांकि जानकारी यह भी मिल रही है कि खिलाड़ियों की ओर से बार बार शिकायत भी की गई थी खेल डिपार्टमेंट को कि इस पोल को बदला जाए, लेकिन उसके बावजूद भी पोल जो है वो नहीं बदला गया। और यही कारण है कि लापरवाही की वजह से हरियाणा के 2 होनहार खिलाड़ी जो थे वो उनकी जिस तरीके से मौत हो जाती है, एक बड़े सवाल जो है इस पर अब उठना लाजमी है। और इस मामले में अभी हमारी कुछ देर पहले ही हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम से भी बातचीत हुई है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस मामले में 2 अधिकारी जो है वो जल्द ही सस्पेंड कर दिए जाएंगे। रोहतक इंसिडेंट में भी, बहादुर इंसिडेंट में भी जो है अधिकारियों की लापरवाही जो है वो सामने आई है। इस मामले में सरकार की ओर से एक्शन जो है वो लिया जाएगा और साथ ही साथ इस मामले में इंक्वायरी भी जो है मार्क की जाएगी। तो गौरव गौतम जो हरियाणा के खेल मंत्री हैं, उनकी ओर से जानकारी जो है वो इंडिया न्यूज हरियाणा से फोन पर बातचीत करते के दौरान दी गई है। और साथ ही साथ इस मामले में अब राजनीति भी जो है वो गर्मा गई है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से भी सवाल उठाए गए हैं, राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला की ओर से भी सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने कुछ देर पहले ही एक्स पर पोस्ट करके सरकार पर सवाल उठाए कि किस तरीके से जो खिलाड़ी जो है वो हरियाणा के लापरवाही की वजह से मर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो ऐसे में अब सरकार की प्रतिक्रिया का भी इंतजार हो रहा है और अब से कुछ ही देर बाद कहीं ना कहीं ये जानकारी सामने निकलकर सामने आ रही है
कि इस मामले में ऑफिशियली ऑर्डर जो है वो निकलकर सामने आ सकते हैं। जो कार्रवाई हरियाणा के खेल मंत्री की ओर से की गई है, हरियाणा सरकार की ओर से की गई है, इस मामले में कुछ ही देर में ऑर्डर जो है वो इशू किए जा सकते हैं। जी जी साहिल और ज्योति, मैं आपका रुख यहाँ पे करना चाहूंगी कि हम अपने दर्शकों को यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं उस परिवार की जो फिलहाल रो रहा है, बिलक रहा है। वहाँ पर उनकी माँ बैठी हुई है जो बुरी तरीके से वहाँ पर रोती हुई नजर आ रही हैं। और जैसे कि आपने अभी जानकारी में बताया कि ये जो दो बहनों का इकलौता वहाँ पर भाई, तो परिवार पर इस समय क्या बीत रही है? क्योंकि ये जो परिवार से जब सुबह वो अपनी प्रैक्टिस के लिए बच्चे निकले थे तो आखिर परिवार ने कैसा सोचा ही नहीं था कि ये इतना बड़ा हादसा जो है वो हो जाएगा और उस खेल में, जिस खेल में बच्चा अपना भविष्य बनाने के लिए रोज प्रैक्टिस करने जा रहा है। बिल्कुल पूजा, देखिए परिवार के लिए तो बहुत बड़ा दुख है। ये वो भरपाई है जो कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि एक बच्चा जब खिलाड़ी बनता है पूरा परिवार संघर्ष करता है, खून पसीना एक करता है और इतनी मेहनत के बाद जब एक नेशनल टीम में चयन हो जाता है। अमन की भी हम बात करें, अमन भी एक बेहद होनहार खिलाड़ी थे, उनका इस तरह से चले जाना। चलिए, खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव गौतम जी, दो खिलाड़ियों को एक बहुत बड़े हादसे, जो कि एक ही तरह के हादसे थे, अगर हरियाणा खो देता है तो क्या कभी इसकी भरपाई हो सकती है? क्या जिम्मेदारी ले जाने की जरूरत नहीं है? क्या बहुत बड़ा एक्शन ले जाने की जरूरत नहीं, मंत्री जी?